हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र नायक फिर से आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? पठन पाठन क्रिया में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की हमारी क्लास होने वाली है हाई स्कूल की फिजिक्स साइंस की लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, लेंस का कार्य क्या होता है, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ इसका प्रयोग होता है। आज की क्लास में हम सभी जानकारी लेने वाले हैं लेंस के बारे में। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बता दें, ये क्लास 10th का सिलेबस है। क्लास 10th का फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है ना। क्लास 10th का फिजिक्स का सिलेबस है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। तो आपको लेंस के बारे में बेसिकली जो जो पता होना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। लेंस एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम कोई रखी हुई दूर वस्तु को पास में देख सकते हैं और पास में रखी हुई कोई वस्तु को दूर देख सकते हैं। अर्थात छोटा और बड़ा काम करने का छोटा और बड़ा वस्तु को काम करने का ये लेंस का कार्य होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लेंस लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। इसके बाद दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। ठीक है ना, अवतल लेंस। आपको हमने पिछले वीडियो में दर्पण पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? दर्पण। दर्पण क्या होता है? ये जो शीशा हम लोग देखते हैं, प्लेन मिरर जिसे बोलते हैं, घर में जैसे यूज किया जाता है। और उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसी प्रकार सेम उसी कंडीशन को फॉलो करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस है और इसकी इंग्लिश कॉनकेव लेंस है। ठीक है ना, इसकी इंग्लिश क्या है? कॉनकेव लेंस। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं? तो कॉनकेव लेंस के बारे में आपको बता दें कि कॉनकेव लेंस को कैसे पहचाना जाता है। तो आपको बता दें कि कॉनकेव लेंस किनारों से पतला, क्या है? किनारों से पतला है और बीच में मोटा है। अर्थात ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए ये तो हो गया उत्तल लेंस के बारे में जानकारी। इसके बाद उत्तल लेंस की पहचान के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें ये एक उत्तल लेंस, ठीक है ना, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। इसके बाद ये हो गया इसका प्रथम फोकस और ये हो गया इसका द्वितीय फोकस। ठीक है ना, इसका हो गया द्वितीय फोकस, या ऐसे लिख सकते हैं F1 F2। ठीक है ना, ये इसका प्रथम फोकस और ये इसका द्वितीय फोकस। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, इसमें कुछ रूल होते हैं वो इसमें फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे पास में प्रतिबिंब बनता है, कैसे दूर बनता है, और कितनी दूर वस्तु है कितने पास प्रतिबिंब बनेगा, और कितना पास वस्तु है कितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। इसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो उसी में सबसे पहला रूल है कि कोई भी किरण, ठीक है ना, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं अभी अभी बता दिया। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगी तो वो अपवर्तन के पश्चात ये जो लेंस है, क्या है? लेंस है, ये कहां से बना है इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक ये दूरदृष्टि क्या बोलते, खगोली, सॉरी, खगोली कांच का एक वो है, जैसे गोला बोलते हैं, है ना।
जो पारदर्शी है, और एक ये गोला है, ये इसका पारदर्शी है। इसका भाग ये यहाँ से कट चुका है, ठीक है ना, ये यहाँ से काट दिया गया है और इसको बना दिया गया है। अर्थात ये जो इतना आप देख रहे हैं, है ना, इसका जो आप देख रहे हैं, तो इसका फोकस ये हो जाएगा और इसका फोकस ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें दो फोकस हैं, और ये जो है ना, इसमें क्या हुआ है, दो पारदर्शी गोली पृष्ठ हैं, उनको काट करके ये उत्तल लेंस बनाया गया है। इसलिए यहाँ पर दो फोकस हैं और ये पारदर्शी है। पारदर्शी आप लोग जानते हैं, अर्थात एक तरफ से प्रकाश की किरण डाली जाए, वो दूसरी तरफ निकल जाए, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अर्थात समान अंतर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, तो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। ये इसका रूल है। इसी प्रकार क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। ये इसका रूल है, किसका, उत्तल लेंस का, ठीक है ना। उत्तल लेंस का क्या रूल है कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए चली जाएगी। ये किरण ऐसे जाएगी, ये वाली यहाँ से ऐसे जाएगी, और ये किरण यहाँ से ऐसे इस प्रकार चली जाएगी, ये किरण ऐसे इस प्रकार चली जाएगी, है ना। इसके बाद और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका ये तो फोकस दूरी हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया केंद्र, और ये हो गया इसका केंद्र, ये प्रथम केंद्र और ये द्वितीय केंद्र, ठीक है ना। सॉरी, अभी जो बताया था वो थोड़ा गलती हो गई थी। यहाँ पर ये फोकस दूरी यहाँ पे आएगी और ये केंद्र हो जाएगा बीच का, ठीक है, जैसे सी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन लेंस में दो केंद्र होते हैं, क्योंकि ये दो गोली पृष्ठ से कटा हुआ होता है, इसलिए C1 C2 F1 F2, ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारे लेंस के बारे में इतना काफी है। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आता है अवतल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, इसकी पहचान क्या होती है, अभी उसमें पहचान क्या थी कि भाई किनारों से पतला और बीच से मोटा है, और इसकी पहचान क्या है भाई, इसकी पहचान उसकी अपोजिट है, अर्थात उल्टी है, कि इसमें क्या है, बीच से पतला है और किनारों से मोटा है। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, ऐसा लेंस, क्या, ऐसा लेंस जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है ना। इसके भी दो पृष्ठ होंगे, तो इसका ये केंद्र हो जाएगा और ये फोकस दूरी हो जाएगी F1, ये C1, और ये क्या हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा C2, ठीक है ना। इसके बाद इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है कि इसमें कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस की ओर झुकते हुए नहीं, बल्कि परावर्तन के पश्चात फैल जाएगी, ठीक है ना। ये किरण ऐसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद परावर्तन के पश्चात ये परावर्तन नहीं सॉरी अपवर्तन के पश्चात ऊपर की ओर चली जाएगी, ठीक है ना। ये किरण यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। जिसको भी परावर्तन और अपवर्तन में दिक्कत हो रही है वो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने पढ़ाया है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पूरे अच्छी तरीके से। चलिए तो इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है, हमारा अवतल लेंस। इसमें लेंस हुए, लेंस का पहचान क्या होगी, बीच से पतला और किनारों से मोटा, और इसमें जो भी कोई किरण आएगी वो क्या हो जाएगी, प्रसारित हो जाएगी। इसलिए इसको यहाँ पर देखना, एक मिनट,
एक महत्वपूर्ण चीज बता दें, ये ऐसे किरण हो गई, इसमें क्या हुआ, ये ऐसे झुक जाती है, ठीक है ना, ऐसे। ये क्या है, फोकस की ओर, ये केंद्र है C1 F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा C2, ठीक है ना। इसमें क्या बताया था हमने, उत्तल लेंस में कि किरणें किरणें क्या हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं, लेकिन इसमें फैल रही हैं, है ना। पहले ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर, फिर ऐसे प्रसारित हो गई। अर्थात यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अभिसारी और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी और अपसारी लेंस किसे कहते हैं। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा प्रसारित अर्थात अपसारी, ठीक है ना। तो अभिसारी लेंस इसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो किरणें फैलाता है, अभिसारी लेंस, है ना, अभिसारी लेंस। और इसे कहेंगे प्रसारी, नहीं अपसारी, ठीक है ना, इसे कहेंगे अपसारी लेंस। इसे क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस, इसे कहेंगे अपसारी लेंस। लेंसों में इतना ही काफी, और भी हम आगे बात करेंगे पूरे डिटेल में, जब तक के लिए इतना ही काफी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा अंतर कर लेते हैं। क्या अंतर कर लेते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बैटरी कम हो गई, इसके बारे अब हम पढ़ने इसके वाले, बारे में बैटरी खत्म। ए तुम बोलन। अरे यार वो पढ़ाई दे। चलिए इसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें अंतर। चलिए ठीक है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस में क्या डिफरेंस है, अर्थात क्या अंतर है। चलिए इसके बारे में अंतर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे नंबर 1 कि इसमें किसमें, उत्तर लेंस में जो किरणें होती हैं वो क्या होता है, फोकस की ओर आकर्षित होती हैं, है ना। इसमें किरणें, इसमें जो किरणें हैं, इसमें किरणें फोकस की, ऐसे लिख देते, फोकस पर जाकर वास्तविक मिलती हैं, है ना, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, वास्तविक किरणें मिल रही हैं। इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे, इसमें किरणें फोकस पर आभासी मिलती हैं। आभासी का मतलब यहाँ देखते हैं कि ये जो किरणें हैं, ये जब पीछे बैक आएंगी, है ना, तो ये ऐसे जाके मिल जाएंगी, ठीक है ना। कैसे मिलेंगी, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ऐसे यहाँ, ठीक है ना। जब बैक आएंगी तब किरणें मिलेंगी, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, सीधी किरणें जा रही हैं, तो इसमें क्या हुआ, इसमें वास्तविक किरणें मिलती हैं, इसमें आभासी मिलती हैं। इसीलिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसमें कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जैसा यहाँ पर है ऐसा ही सेम बनेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें वास्तविक, ठीक है ना, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इसमें क्या होता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है
और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ये किस कारण होता है? इन किरणों के कारण, क्योंकि ये किरणें बिखेर देता है और ये किरणें इकट्ठी कर लेता है ना। इसे क्या कहेंगे? ये प्रसार कर देता है और ये अवशोष कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, ठीक है ना। नंबर तीसरा, ये, या फिर ऐसे लिख दें, इसमें किरणें फोकस पर, इसमें किरणें फोकस पर वास्तविक टकराती हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या है? इसमें किरणें, इसमें किरणें, इसमें किरणें क्या है? फैल गई हैं, ठीक है ना। इसमें किरणें फोकस पर, इसमें किरणें फैल जाती हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, प्रसार हो जाती हैं। इसमें किरणें प्रसारित हो जाती हैं, इसलिए इसे, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि उत्तल लेंस, ठीक है ना, क्या है? उत्तल लेंस। इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें किरणें फोकस पर जाकर मिलती हैं, फोकस पर जाकर मिल गई, ठीक है। इसमें किरणें फोकस पर आभासी मिलती हैं, अर्थात बिंदु बिंदु करके मिलती हैं, ठीक है ना। इसमें जो किरणें हैं वही मिल रही हैं, इसमें प्रसार हो गई, इसके बाद पीछे जाके बैक होने के बाद मिलती हैं, प्रसारित डॉट डॉट करके, है ना, मतलब वास्तविक नहीं मिल रही हैं, आभासी मिल रही हैं। इसके बाद इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें जो किरणें हैं वही जा रही हैं वास्तविक वाली, और इसमें क्या है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इसके बाद इसमें किरणें फोकस पर वास्तविक टकराती हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और इसमें किरणें आभासी हो जाती हैं, ठीक है ना, प्रसारित हो जाती हैं, इसलिए हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तर और अवतल में यही डिफरेंस है। क्या क्या अभी बता दिया। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किरणें सुकेड़ देता है और ये बिखरा देता है। रट्टा प्रोसेस नहीं करना है, आपको खुद समझना है कि अब जो उत्तल लेंस है वो किरणों को सुकेड़ देता है फोकस पर, और ये क्या होता है? अवतल लेंस ये प्रसारित कर देता है, यानी कि फैला देता है। इसके बाद इसमें क्या है? अगर ये फैला देगा तो वास्तविक किरणें नहीं मिलेंगी, इसलिए वास्तविक नहीं मिलेंगी तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और इसमें क्या होगा? जब वास्तविक किरणें मिल जाएंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। इसके बाद आगे जब हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे किसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, किसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है और किसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, कब सीधा बनेगा, है ना। ये सब हम आगे पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपको बता दें कि इसमें आपको पूरी मैथ और साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा फ्री मिलने वाला है, हाई स्कूल और इंटर के। इसके साथ साथ इस पे रीजनिंग कंपटीशन की तैयारी के लिए रीजनिंग, एसएससी और रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, वो भी आपको पूरी फ्री मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।